जिले की भाजपा में बयानवीर के रूप में जाने जाने वाले पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने बुधवार को साफ कहा कि भाजपा ने जिलाध्यक्ष पद से सुधीर सैनी को जल्दी नहीं हटाया तो जिले में भाजपा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनकी पॉलिसी के कारण 90% कार्यकर्ता हताश और निराश है। पहले उनके कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की हार हुई और अब मीरापुर उपचुनाव का हश्र भी ऐसा ही होने वाला है। जिला मुख्यालय पर आए भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी लगातार पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। भाजयुमो जिला कोषाध्यक्ष विकास कौशिक को हटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने किसी तरह का नोटिस दिए बिना ही हटा दिया। वजह सिर्फ यह रही कि खतौली में हुए कवि सम्मेलन में उनका फोटो नहीं लगा था। यह कवि सम्मेलन पार्टी का नहीं बल्कि पालिका ने आयोजित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर सैनी जिले में पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। इस कारण 90% कार्यकर्ता निराश होकर अपने घर पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ता की क्या बात करें, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों तक को नहीं पूछा जा रहा है। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान की हार भी सुधीर सैनी की गलत नीति और मनमानी की वजह से हुई है। वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय संयोजक सत्येंद्र सिसोदिया और धर्मपाल सिंह को लिखित में बता चुके हैं कि सुधीर सैनी को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि मीरापुर उपचुनाव भी उनकी जिला अध्यक्षी में हुआ तो परिणाम खराब ही आएगा। उन्होंने कहा कि वो भी अपने बेटे के लिए मीरापुर से टिकट मांग रहे हैं। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने थूक जिहाद की चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में गन्ने और जूस में यूरिन और रोटी में थूकने के वीडियो सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होकर ऐसे जिहादियों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये जूस हिंदू और मुस्लिम सब पी रहे हैं। ऐसे लोगों से जनता को लठ और जूते से निपटना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ समाज और इंसानियत के दुश्मन हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी तो बहुत सख्त हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे कोई माफिया हो या जो ये थूक जिहाद चल रहा है, लोग गन्ने के रस में यूरिन डाल रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, कोई रसगुल्लों के टोकने में पेशाब कर रहा है, कोई जूस में थूक रहा है, ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। यानी लोगों का ईमान भ्रष्ट कर रहे हैं। उस जूस को, उस गन्ने के रस को, संतरे के रस को हिंदू भी पीते हैं, मुसलमान भी पीते हैं, तो सभी का ईमान भ्रष्ट हो रहा। और कुछ लोग जो इन लोगों के पक्ष में हैं, भाई वे जाकर उसे पी लो, मूत वाले रस को, थूक वाले जूस को वे पी लो। मैं देख रहा हूँ कि लोग तरफदारी कर रहे हैं, साहब ये कर रहे, वो कर रहे, नेम प्लेट लगा देंगे। नेम प्लेट तो होनी चाहिए, नेम प्लेट भी होनी चाहिए, ये रुकना चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के खिलाफ पहली बात तो पब्लिक को लठ बजाना चाहिए। ये काम पब्लिक का भी तो है यार, सारा काम पुलिस का ही है क्या? पब्लिक को कार्रवाई करनी चाहिए, पब्लिक को ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, और पुलिस को सूचना करनी चाहिए। ये पूरे देश की पब्लिक को करना चाहिए। जो गंदे लोग हैं वे किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, वे गंदे तो गंदे ही होते हैं, उन्हें खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखो, वो कार्यक्रम था नगर पालिका का, सरकारी कार्यक्रम था, वो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। अब उस कार्यक्रम में हमें ही बुला लिया, हम गए, पूरी रात में रहा, 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। मैंने सुना, बहुत अच्छे कवि थे, अच्छा संचालन हुआ, कविताएं अच्छी पढ़ी गई। अब भाई वो तो वे जाने किसका फ़ोटो लगा रहे, मेरा भी ना लगाते, मैं तब भी चला जाता। फ़ोटो में कुछ नहीं रखा, तो क्या चल रहा है पार्टी में? अब उसे हटा दिया, विकास कौशिक को कोषाध्यक्ष था, कोई नोटिस नहीं दिया। भाई कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए था। पार्टी के खिलाफ कोई काम किया हो। विकास कौशिक मेरे भी चुनाव में काम किया, उन्होंने संजीव बालियान के चुनाव में भी ईमानदारी के साथ काम किया। ईमानदार लोगों को हटाया जा रहा है, और मैं तो जो जिन्हें लगाए मैं भी उन्हें भी कुछ नहीं कह सकता, वे भी कार्यकर्ता हैं। वैसे तो जिला अध्यक्ष के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि 90% कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के कारण अपने घर बैठ गए। संजीव बालियान की हारा कारण भी जिला अध्यक्ष ही है। मेरी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी के लिए सोचता हूँ, मैंने हमेशा पार्टी का साथ दिया है, साथ देता रहूँगा। संजीव बालियान के चुनाव में मैंने पूरी ताकत लगा दी, मेरी गाड़ी भी टूट गई थी, मैं लगा रहा, लेकिन पता नहीं सुधीर सैनी कि क्या पॉलिसी है, वे क्या चाहते हैं, वे अपने बस क्या कहूँ मैंने तो भूपेंद्र चौधरी को व्हाट्सएप के द्वारा सूचना कर दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं,
मैंने सत्येंद्र सिसोदिया क्षेत्र अध्यक्ष को सूचना की, व्हाट्सअप किया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने सबको सूचना कर दी, सुनता कोई नहीं, धर्मपाल जी को कर दी। अब भैया अगर ये ना हटा तो बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगती, जिले में पूरा नाश होया पड़ा। भाई ऊपर वाले तो हटाऊंगा, मैं हटा दूंगा क्या? बेटे के लिए भी मांग रहे भाई, अधिकार है, क्योंकि मुझे सज़ा होगी, 6 साल चुनाव लड़ नहीं सकता। पहले पत्नी का टिकट हो गया था, बेटे का टिकट मांग रहा हूँ, और टिकट हुआ तो जीतेंगे, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि सैनी या पाल का टिकट होगा। सैनी का टिकट हुआ तो हम टिकट मांग रहे, किसी और का टिकट होगा हम साथ रहेंगे। अच्छा जो एंड देखिएगा तो आपको ही पता, मुझे ही पता, जब मीटिंग में हमें ही नहीं बुलाया जा रहा पूर्व अध्यक्षों को। मुख्यमंत्री के हमारे पास भी लखनऊ से फ़ोन आवा है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि विक्रम जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको मंच पर रहना है। यहाँ जिलाध्यक्ष की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी जाती, चाहे प्रमोद ऊंटवाल हो, चाहे उमेश मलिक हो, चाहे विक्रम सैनी हो। हाँ, संजीव बालियान को सारे कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है। अगर कार्यक्रम होता है ज़िले के कार्यालय पर, भाजपा कार्यालय पर, तो भी संजीव बालियान और सुधीर सैनी मिलकर सारे प्रस्ताव पास कर लेते हैं। जिनका नाम भेज रहा सभासद के लिए यही लोग भेजते हैं, हमसे ना कोई पूछ रहा। इलाज करेंगे वे ऊपर वाले, जल्दी होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, सदस्य अभियान चल रहा, बहुत सारे लोग हटेंगे, तो इलाज होना है, तय होता है।